Welcome to GTX 366 video provided by Abhishek. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि इस वर्ष जो कृषि में जो खेती का कार्य है, धान की फसल के लिए इस साल यूरिया के लिए सभी किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है और इस साल काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। तो इसके तो बहुत से कारण हैं। कुछ कारण हम एआई के माध्यम से भी जानेंगे कि एआई क्या, उसकी जो जानकारी में अभी तक डाटा आया है एआई के माध्यम से कि उसका क्या कहना है, उसको जो भी डाटा जहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। बाकी यूरिया का जो भी इस साल सिस्टम रहा है तो उसमें काफ़ी चीज़ें हो सकता है उत्पादन में कमी हो या भी अन्य चीज़ें के लिए, मगर अब धीरे धीरे उसका जैसे जैसे आयात शुरू हो गया है, मतलब एक हिसाब से हमारी जानकारी के अनुसार ये विदेशों से इस साल यूरिया इंपोर्ट किया जा रहा है। तो यही चीज़ है कि बाहरी देशों से आयात किया जा रहा है और धीरे धीरे सप्लाई चेन को सही किया जा रहा है। और जैसा कि जानते हैं कि इस साल अभी तक लगभग धीरे धीरे लगभग 90% किसान जो है यूरिया का उपयोग कर चुके हैं। मात्र 10% ही बचे होंगे, जो कि आने वाले कुछ समय में हफ्ते या 15 दिन के अंदर सभी के सभी सप्लाई की जाएगी। और साथ साथ किसानों के अंदर ये डर भी पैदा हो गया है कि अगले बार पता नहीं मिले या ना मिले, जो मिल रहा है तो वो उसको स्टोर करने का काम कर रहे हैं। बाकी आपका इस विषय में क्या राय है, क्या सुझाव है, आप लोग बताइएगा। बाकी अब हम देखते हैं कि एआई क्या कह रहा है, तो उसकी जानकारी को भी हम देख लेते हैं। परप्लेक्सी प्रो एआई से पूछा कि इस साल किसानों को यूरिया का इतना दिक्कत का सामना क्यों करना पड़ रहा है, जो कि प्रश्न आप ऊपर देख रहे हैं। तो देखते हैं कि परप्लेक्सी प्रो ने हमें क्या जवाब दिया है। इस साल किसानों को यूरिया की कमी का सामना कई वजहों से करना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें समय पर यूरिया नहीं मिल पा रही है। कमी के मुख्य कारण: घरेलू उत्पादन में गिरावट। अप्रैल-जुलाई 2025 में भारत का यूरिया उत्पादन पिछले साल के मुकाबले घटा है। कई प्लांट टेक्निकल प्रॉब्लम और गैस लीक जैसे कारणों से बंद रहे या कम क्षमता पर चले। आयात में कमी। चीन की ओर से निर्यात पर रोक, वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी और वेस्ट एशिया में सप्लाई चेन में बाधा के कारण यूरिया आयात बहुत कम हुआ है। स्टॉक गिरावट। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में यूरिया का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले लगभग आधा रह गया है, 86 लाख टन से घटकर 37 लाख टन। मांग में तेजी। अच्छी मानसून और खड़ी फसल क्षेत्र में वृद्धि के कारण इस बार खरीफ सीजन में यूरिया की मांग काफ़ी बढ़ी है, खासकर धान और मक्का की खेती में। प्री कास्टिंग और ब्लैक मार्केटिंग। किसान डर से अग्रिम खरीदारी कर रहे हैं, जिससे असली कमी और बढ़ जाती है। कई क्षेत्रों में ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है, जिसमें दाम सरकार के तय रेट से बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। सरकारी कदम। सरकार ने इमरजेंसी में अतिरिक्त यूरिया आयात करने के लिए टेंडर जारी किया है और सब्सिडी बढ़ाकर सप्लाई चेन को साधने की कोशिश की है। कई राज्यों में प्रशासन ने छापे और लाइसेंस सस्पेंड जैसे सख्त कदम उठाए हैं। ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए क्षेत्रीय स्थिति। कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में सरकार का कहना है कि सप्लाई पर्याप्त है, लेकिन ग्राउंड पर किसानों को अभी तक दिक्कत हो रही है। तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में यूरिया की भारी कमी रिपोर्ट की गई है। निष्कर्षतः इस साल यूरिया की कमी का असर घरेलू उत्पादन, आयात बढ़ी हुई मांग, स्टॉक गिरावट और ब्लैक मार्केटिंग के कारण पड़ा है, जिससे किसानों को जरूरी समय पर खाद नहीं मिल पा रही है।
आप लोगों ने एआई की जानकारी देख ली कि एआई उस विषय पर क्या कह रहा है। तो बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी, एआई का राय भी है, और आप इस विषय के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। वैसे जो उत्तर उसने दिया हमें पूर्णतः तो नहीं मगर 50% कुछ संतुष्टि हुई है, क्योंकि वास्तविक चीज़ों के पर अगर देखेंगे, उसने कारण की भी बात की है तो कहीं ना कहीं सही लगता है। बाकी इस विषय पर आपका क्या राय है आप लोग बताइएगा। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमसे जुड़ते रहिए। अब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।